नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर बैंडी दोस्त का सेकंड सीजन हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। सीजन 1 में टोटल 7 एपिसोड थे, सीजन 2 में भी टोटल 7 एपिसोड ही हैं। एंड ये शो जब स्टार्ट हुआ था, मतलब सीजन 1 जब आया था, तो मुझे याद आ रहा है कि इस शो को मिनी सीरीज, लिमिटेड सीरीज के तौर पर रिलीज किया गया था। एंड उसके बाद वो शो चल गया तो वो सेकंड सीजन भी लेकर के आ गए हैं। एंड इस शो का सीजन 3 भी आ सकता है। खत्म होते होते मैं नहीं कह पाऊंगा कि इस शो को पूरी तरीके से कंक्लूड कर दिया गया है। एंड जैसा कि सीजन 1 था, उसकी वजह से मैं सीजन 2 के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। एंड मैं आता हूँ प्लॉट पर, थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, वरना आप लोग की शिकायत करोगे कि सब कुछ बता दिया। एंड भाई मेरा कहना ये है कि अगर आपको कुछ भी जानने से डर लगता है तो रिव्यू देखते क्यों हो, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं, इस बार ये शो जो किरदार था लिली, उसके बारे में हमको कुछ भी जानने को नहीं मिला था सीजन 1 में। एंड ये शो इस दफा लिली के अतीत से जुड़ा हुआ है और उसके अतीत का वर्तमान पर किस तरीके से फर्क पड़ता है, मेनली वही इस शो में आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड सिर्फ लिली पर ही नहीं, उसके जो साथी हैं जिनके साथ मिलकर उन्होंने सीजन 1 में जो कारनामे किए थे, उन साथियों पर, उन फ्रेंड्स पर भी असर पड़ता है, वो भी लपेटे में आते हैं इन सारी चीज़ों के। एंड इस बार जैसा कि सीजन 1 के एंड में पता भी चल गया था कि लिली और वो जो किरदार है मिगेल, वो एक नए खजाने की बात करते हैं। नाम लिया गया था सीजन 1 के एंड में टीयर ऑफ फायर। तो बस वही है, उससे जुड़ा हुआ एक हीरा है। एंड जो किरदार है यहाँ पर निकल के आया है उसके अतीत से, जिसका नाम है रेजिना, वो किस तरीके से उसको परेशान करती है। एंड उसके लिए उसको वो जो टीयर ऑफ फायर है वो लेके आना पड़ेगा। एंड वो क्या क्या चीज़ें हैं, एक नया खजाना, एक नया हीरा, एंड वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस शो में देखने को जानने को मिलेंगी। सो मेनली ये है कि लिली और उसके साथियों को रेजिना के लिए एक खजाना ढूंढना पड़ेगा। एंड वो सारी चीज़ें क्यों हैं, किस लिए है, वो आप लोगों को इस शो में देखने को मिल जाएंगी। एंड ये शो भाई जो 7 एपिसोड मैंने अभी अभी देखे हैं, जो स्टोरी लाइन है मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत सही है, लेकिन पूरी तरीके से कुछ भी बहुत नया नहीं है, कुछ भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, कुछ भी बहुत खास नहीं है। एंड इस पूरे शो में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी है सीजन 2 में एंड सीजन 1 में भी ऑफ कोर्स, वो है इस शो की राइटिंग, पेसिंग। एंड सीजन 1 में थोड़े बहुत ट्रीटमेंट तो थे भी, लेकिन सीजन 2 में ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। मतलब इस पूरे शो में, मतलब ना तो कोई इंटेंसिटी है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई सस्पेंस है। एक दो एंड में ट्विस्ट एंड टर्न्स थे जो थोड़े बहुत ठीक थे, लेकिन कुछ भी बहुत खास इस शो में नहीं था कि हम कह पाएँ कि कुछ भी बहुत तगड़ा हुआ है। एंड इस शो में, मतलब ये शो मुझे पूरी तरीके से अपने साथ एंगेज करके, पूरी तरीके से हुक एंड बुक करके भी नहीं रख पाया है, क्योंकि इस शो में ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। मतलब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं आती है इस शो को देखते हुए, तो मैं क्या ही इंजॉय करता है स्क्रीन पर। बस जो चल रहा था वो मैं देखे जा रहा था, लेकिन इंटरेस्ट तो ज़्यादा नहीं आ रहा था। स्टोरी लाइन जो, जैसा कि मैंने कहा है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगती है, लेकिन जितना लेंदी ये शो है, स्टोरी लाइन उस लायक तो नहीं थी कि 7 एपिसोड तक इसको खींचा जाए। आई गेस अगर मूवी होती 2-2.5 घंटे की, अगर शायद बेटर होता यार, ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। मतलब 7 एपिसोड तो कहीं से भी नहीं होने चाहिए। अगर सीरीज भी बनानी थी तो चलो 4 एपिसोड तक निपटा देते तो भी शायद सही रहता। एंड जो राइटिंग पेसिंग है वो भी कहीं ना कहीं ठंडी सी है, सुस्त है, कमज़ोर सी है। एंड कुछ एपिसोड्स में, मतलब जो सब कुछ कमज़ोर ही है, लेकिन फिर भी कुछ एपिसोड तो ऐसे थे जहाँ पर चीज़ें जो हैं कुछ वक्त के लिए बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं, कुछ भी इस शो में हो ही नहीं रहा था। तो वो सारी चीज़ें फिर भी मैंने किसी तरीके से इस शो को देख लिया है। एंड मुझे कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर अच्छा देखने को मिला नहीं है इस पूरे शो में। मतलब इस तरह का शो जहाँ पर एक खजाना है, जो टीम है उनको वो खजाना पता करना है, ढूंढना है। एंड एक कुछ लोग हैं, जैसे सीजन 1 में भी था, वहाँ पर भी एक विलन था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। पिछली बार जो विलन था वो थोड़ा बहुत पावरफुल भी लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जो रेजिना है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल लगती नहीं है। एंड तो वो चीज़ें मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, सीधी सीधी सिंपल सी बात ये है, आप लोगों को देखना है। अगर सीजन 1 पसंद आया था तो सीजन 2 देख लेना है। अगर सीजन 1 भी नहीं देखा है तो भाई टाइम वेस्ट मत करना इस शो पर। मतलब कुछ भी बहुत खास इस शो में हुआ नहीं। हाँ, कुछ एक दो मोमेंट थे, जैसे कि सेकंड एपिसोड में जो वो मोमेंट था जहाँ पर बिच्छू दिखाई पड़ते हैं स्क्रीन पर, वो थोड़ा बहुत लगा कि कुछ अच्छा सा होगा। अगेन छठे एपिसोड में कुछ चीज़ें हुई थी जो लग रही थी कि थोड़ी बहुत सही होंगी। जो वो कुछ लुटेरे थे, पेट्रोल चोर थे, जाने क्या नाम करके बोला गया था, तो वो कुछ थोड़ा बहुत सही लगा था। लेकिन अगेन वहाँ पर भी चीज़ें बिल्कुल ठंडी ही हो रही थी। मतलब ये शो मुझे पूरी तरीके से ठंडा फील हुआ है, पूरी तरीके से ठंडा फील हुआ है। अलग जस्ट 2.5 स्टार खत्म होते होते कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, लेकिन उतने ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं थे। एंड एक चीज़ और है, जब वो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, पता चलता है कि कुछ लोगों की मौत हुई है, तो उनके रिवील होने से पहले भी उसका मेरे पर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि किरदार जो है उनकी मौत हुई है। ऐसा हमको बताया गया था।
लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किरदारों की मौत हो गई है तो इमोशनली मुझे बुरा फील हो। इस शो में फील नहीं है, डेप्थ नहीं है, इमोशन नहीं है, वाइब नहीं है, बस ऐसा ही है। काइंड ऑफ अ बोरिंग एंड बिलो एवरेज मुझे शो लगा है। आई विल गिव 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें 5 स्टार ले लो और क्या है। सो आप लोगों ने देखा है शो, लिख के बताना आप लोगों के इस शो पर क्या टेक है। बाकी लाइक चैनल सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।